Wims Academy Jammu, the way to excellence. Hello guys, welcome to my official YouTube channel Wims Academy Jammu. Myself Sachin Gupta, and now I am going to present my lecture number 3, class 11th, and the title or topic of this lecture is subset and its type. तो जिन्होंने इसके पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, जैसे कि सेट क्या होता है, सेट की रिप्रेजेंटेशन क्या है, वो वीडियोस जो है हमारे YouTube चैनल पे पड़ी हुई हैं, आप उनको देख सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में हम जो है लिंक प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट लिखिए आप सबसे पहले हेडिंग। सबसेट के लिए सबसे पहले आपको सेट का पता होना बड़ा ज़रूरी है। तो सबसे पहले डेफिनेशन, सेट होता क्या है, सेट क्या है? Definition is a well-defined collection of distinct objects is called set. Okay. यानी कि कोई भी कलेक्शन है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की, उसकी जो कलेक्शन होगी उसको हम जो है सेट कह सकते हैं। बट जो कलेक्शन होगी वो क्या होगी? ए वेल डिफाइंड। अगर वेल डिफाइंड नहीं है वो कलेक्शन सेट नहीं होगी। ठीक है, फिर हमने इसके बाद पढ़ा टाइप्स ऑफ सेट क्या होते हैं, रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, एंड एग्जांपल्स वगैरह हमने इस पे काफ़ी अच्छी की थी लास्ट क्लास में। सो माय टुडेज हेडिंग इज सबसेट। सपोज मैं इसको अंडरस्टूड करने के लिए मैं आपको जो है बोलता हूँ, सपोज ये हमारी एक फैमिली है, पूरी फैमिली। अगर इसके कुछ एलिमेंट्स को मैं सेपरेट कर दूं तो ये इस फैमिली का क्या होगा? सब फैमिली। सब फैमिली मीन सपोज ये दादाजी थे, यहाँ पे आपके पापा और चाचू हैं, तो चाचू और उनकी फैमिली अलग होगी, तो वो फैमिली आपकी ही रहेगी, बट उसको हम बोलते हैं सब फैमिली। इसी तरह से सेट का सबसेट जो है होता क्या है? सपोज मान लेते हैं हमारे पास एक सेट है P, ठीक है, ये हमारा सेट P है। इस सेट P के अंदर एक छोटा सेट लेते हैं, सपोज हम लेते हैं एक सेट Q। तो Q के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट किसके अंदर प्रेजेंट है? P के अंदर। बट P के सारे एलिमेंट Q के अंदर प्रेजेंट नहीं है। दैट मीन सबसेट को हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर एक सेट के कुछ एलिमेंट्स की कलेक्शन ली जाए और वो सेट जो है, उस सेट का जो गिवन सेट है उसका वो सबसेट बनेगा। सपोज मैं कहता हूँ एक सेट ले लीजिए A, इसके अंदर एलिमेंट सेट करते हैं 1 2 3 4 एंड 5, और हमारे पास एक सेट B है जिसमें हमारे पास एलिमेंट है 1 2 एंड 3। अब 1 2 3 सेट B के जो एलिमेंट्स हैं ये किसके एलिमेंट्स हैं? कहाँ पे प्रेजेंट है? ये सेट A में, यानी कि सेट A के अंदर सभी के सभी सेट B के एलिमेंट प्रेजेंट हैं। तो इसलिए हम जो सेट B है इसको हम क्या बोलेंगे? सेट B को सबसेट ऑफ सेट A। तो सबसेट ऑफ सेट A। तो जरूरी नहीं है A B ही हो, X Y ही हो, P Q ही हो, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। डिस्टिंक्ट बुक्स में जो है अलग अलग स्टैंडर्ड बुक्स में डेफिनेशन सेम रहेगी, बट सेट्स की आप जो डिनोशन है वो चेंज कर सकते हैं। लिखिए सबसेट की डेफिनेशन। अ सेट X इज said to be subset of set Y if every element of set X is a is नहीं लिखना, must be लिख सकते हो, must be a member of set Y। मीन हर एक एलिमेंट जो होगा सेट X का वो Y का मेंबर होना जरूरी है। एग्जाम्पल लिखिए। सपोज A ले लेते हैं 1 2 3 4 एंड B ले लेते हैं सिंगलटन सेट। देन 1 belongs to B is also present in set A, so B is subset of A, क्योंकि एलिमेंट ही एक है। अब व्हाट अबाउट अगर एक सेट आप लेते हो A, इसके अंदर सपोज दो एलिमेंट है A B C, और आपके पास एक सेट B है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, यानी कि एम्प्टी सेट है या वाइड सेट है। सो हाउ वी कैन से दैट एम्प्टी सेट या वाइड सेट इज द सबसेट ऑफ सेट A? सो इसके लिए आप एक नोट लिख लीजिए। नोट क्या है? every
सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि चाहे कोई भी सेट होगा, सपोज ए है तो ए अपना सबसेट जरूर होगा। इसी तरह से फाई जो है वो भी सबसेट होता है। इन सबसेट्स को क्या बोलते हैं? इन सबसेट का एक नाम होता है, जो आप आगे वीडियो देखोगे तो आपको हम उसका नाम भी मेंशन जरूर करेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल लिखिए सबसेट पे। P A E I Q set of vowels in English alphabets। तो सेट Q क्या हो गया? A E I O U। A E I P के एलिमेंट किसके अंदर प्रेजेंट है? Q के अंदर। तो दैट मीन हम कह सकते हैं P इज सबसेट ऑफ Q, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ सिंबल यूज किया है। इस सिंबल का मतलब क्या होता है तो आप लिख सकते हो, सबसेट इज डिनोटेड बाय दिस डिनोशन, ठीक है। सो क्या आएगा? इफ A इज हैशटैग करके, इफ A इज सबसेट ऑफ सेट B, देन इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, रिप्रेजेंट करने का तरीका, A सबसेट ऑफ B। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आप लिख सकते हो टाइप्स ऑफ सबसेट्स। नेक्स्ट हेडिंग इज टाइप्स ऑफ सबसेट्स। तो सबसेट्स को बेसिकली 4 टाइप्स पे डिटरमाइन किया गया है, लिखा जाता है। नंबर 1 इज योर प्रॉपर सबसेट। नंबर 2 improper subset। नंबर 3 trivial subset, and number 4 is non trivial subset। प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है? सपोज मैं कहता हूं, देखना इधर, हर एक सेट उसका सबसेट होता है अपने ही सेट का। सपोज मेरे पास एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, और दूसरा सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट क्या है 1 2 3। तो मैं क्या कहूंगा? ए इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है। अगर सपोज मेरे पास एक सेट बी होता जिसके अंदर सिर्फ 1 और 2 होता, तो क्या पूरा का पूरा बी ए के बराबर आ रहा है? आंसर इज नो। क्या बी के सभी एलिमेंट ए के अंदर हैं? यस। तो हम लिख सकते हैं बी इज सबसेट ऑफ ए। ये जो नीचे है ये रिप्रेजेंट करती है इक्वालिटी। अब इक्वालिटी नहीं है, यानी कि बी पूरा ए के अंदर है बट बराबर नहीं है, तो इस सबसेट को बोला जाता है प्रॉपर सबसेट। और ये जो रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉपर सबसेट। यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो आप लिख सकते हो प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन। एग्जांपल मैंने बना दी। A set A is said to be proper subset. A set A is said to be proper subset of set B if all elements, if set B contains, if set B contains elements if set B contains element, if set B contains some elements other than elements present in set A, that is मैं कह सकता हूं अगर मेरा सेट A के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 और B के अंदर मेरे पास 1 2 3 के अलावा कुछ 2 अलग एलिमेंट है, तो A जो होगा क्या होगा? प्रॉपर सबसेट ऑफ B। देन लिख सकते हैं A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट B। यहां तक किसी को कोई डाउट? नोट कर सकते हो। इम्प्रॉपर में क्या आएगा? इम्प्रॉपर सबसेट में हम कह सकते हैं ए सेट
is improper subset of itself। मतलब प्रॉपर का मतलब क्या था, पूरा का पूरा कंटेन होना चाहिए। बट देखो सपोज मैं एक सेट कहता हूँ ए, जिसके अंदर एलिमेंट क्या है 1 2 3, और अगर यही सेट ले लूं मैं तो दिस इज सबसेट ऑफ ए, तो दिस सेट इज नॉट प्रॉपर, तो दैट्स व्हाई जो प्रॉपर सेट नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट। यहां तक किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट लिखिए ट्रिवियल सबसेट क्या होता है। देखिए ट्रिवियल सबसेट में हमें क्या करना है, सपोज हम कहते हैं हमारे पास एक कलेक्शन है, एक सेट है, कुछ भी एलिमेंट हो सकते हैं, नॉन एम्प्टी सेट लिया हमने, और दूसरा हमारे पास एम्प्टी सेट है। अब ये दोनों जो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एम्प्टी सेट भी हर एक सेट का सबसेट होता है। तो फाई और ए जो है आर ट्रिवियल सबसेट्स ऑफ सेट ए, यानी कि जो भी सेट होगा, कोई भी आप सेट ले लो, पी एक्स जेड, जो भी सेट होगा उसके अंदर एम्प्टी सेट, और वो पूरा का पूरा सेट जो है हमेशा क्या कहलाए जाएंगे, ट्रिवियल सबसेट्स ऑफ दैट सेट। यहां तक किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट है नॉन ट्रिवियल सबसेट। सो सबसेट्स ऑफ गिवन सेट ए अदर देन empty set phi, other than empty set phi and set A are called non-trivial subsets। यहां तक किसी को कोई डाउट? तो ये थी तुम्हारी टाइप्स ऑफ सबसेट्स, ठीक है। नेक्स्ट अब मैंने करना है कि सबसेट्स कैसे निकालते हैं। कोई एक गिवन सेट है, उसके सबसेट्स कैसे निकाले जाते हैं। तो हेडिंग लिखिए, मेथड टू फाइंड या कैलकुलेट सबसेट्स ऑफ गिवन सेट। सपोज सबसे पहले छोटा स्टार्ट करते हैं, सेट ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2। तो सबसेट्स ऑफ सेट ए क्या आएंगे, सबसेट्स ऑफ सेट ए आर, पहला एम्प्टी सेट जो हर एक के अंदर होगा, दो एलिमेंट है, सिंगलटन क्या होगा, या सिंगलटन 1 या सिंगलटन 2, और थर्ड पूरा का पूरा सेट 1/2 दैट इज इक्वल्स टू ए। तो दीज आर द सबसेट्स ऑफ सेट ए, इसके अलावा कोई और सबसेट नहीं हो सकता। नेक्स्ट बी ले लीजिए, ए बी सी। तो सबसेट्स ऑफ बी सेट बी आर क्या क्या हो जाएंगे, फाई, सिंगलटन ए, सिंगलटन बी, सिंगलटन सी, ए बी, बी सी, सी ए एंड ए बी सी दैट इज इक्वल टू सेट बी। अब कुछ बच्चों का डाउट होगा ए बी है तो बी ए क्यों नहीं है, क्योंकि सेट का एक रूल होता है कि एलिमेंट ऑफ सेट जो है एक ही बार लिखे जाते हैं, सेट के एलिमेंट्स को रिपीट नहीं किया जाता। यानी कि ए बी लिखे या बी ए लिखे वो एक बराबर क्यों है, क्योंकि एलिमेंट्स ऑफ सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एनी ऑर्डर। ऑर्डर कुछ भी होगा उससे सेट के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, अब देखना यहाँ पे मैं एक ट्रिक दूंगा, ये एक कैलकुलेट कर सकते हैं, दो एलिमेंट का, 3 का, 4 का, 5 का, और हो सकता है कुछ बच्चे जो है कुछ नंबर से काउंट कर सकें, बट इसको कैलकुलेट करने के लिए अगर हायर नंबर दे दिए जाए सेट के अंदर तो उसको कैलकुलेट करने का एक तरीका है। दैट ट्रिक क्या है, या फॉर्मूला लिख सकते हो, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ non-empty set, number of subsets of a non-empty set having n number of elements, that is cardinality of set A अगर n है, then number of distinct subsets of set A is equals to 2 raised to power cardinality of A, that is equals to n। Suppose मैं आपको कहता हूं
if set P 1 2 3 4 5, then number of distinct subsets of set P are option A 30, option B 16, ऑप्शन सी 2 raised to power 4, ऑप्शन डी 32। क्या करोगे? कुछ बच्चों ने निकाल लिया होगा, आंसर कैलकुलेट कर लिया होगा। तो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सेट पी के अंदर कितने एलिमेंट? 5, कार्डिनलिटी ऑफ सेट पी 5, तो नंबर ऑफ सबसेट्स ट्वाइस कार्डिनलिटी ऑफ पी ट्वाइस कार्डिनलिटी ऑफ 5, that is 32. So your correct option is D. 2 raised to power 4 is your 16. So this and this wrong. 30 हो नहीं सकते, तो करेक्ट ऑप्शन था डी। इस तरह से जो है नंबर ऑफ सबसेट्स कैलकुलेट किए जाते हैं। ओके, किसी को यहाँ तक कोई डाउट? अभी तक आप सबने क्या सीखा कि सबसेट क्या होता है, सबसेट कैसे काउंट किए जाते हैं, और सबसेट्स के डिस्टिंक्ट सबसेट्स कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूं इस सारी की सारी कलेक्शन को मैं एक सेट के अंदर डाल दूं, किसकी कलेक्शन को? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट, देन दैट कलेक्शन इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ सेट ए। डेफिनेशन इज पावर सेट, कलेक्शन ऑफ all subsets of set A is called power set of set A. Power set is generally denoted by script P या this type power set of A। ठीक है, आगे अगर वहां पे सबसेट थे तो यहां पे क्या निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ गिवन सेट इज इक्वल टू ट्वाइस दैट सेट की कार्डिनलिटी। सपोज अगर सेट ए है तो ये आ गया फॉर सेट ए। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? सुपर सेट क्या होता है? लेट क्या, इफ लिखो, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ सेट ए। यानी कि अगर ए बी का सबसेट है और बी बड़ा है किससे? ए से, तो बी को बोलेंगे सुपर सेट। सपोज दिस इज योर सेट ए and this is your set B, so set B is called superset of set B. So this is denoted by B is superset of A. इसमें किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट, if A is subset of B and A is not equals to B, then B is called proper superset of set A. एंड इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करने का तरीका A इज दिस और B इज सुपरसेट ऑफ सेट A। यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो ये था तुम्हारा सेट, सबसेट एंड इट्स टाइप्स। तो हमने जो है सबसेट्स की टाइप्स पढ़ी, हमने कहीं पे सेट्स की भी टाइप्स पढ़ी हैं, जैसे कि सुपर सेट है, पावर सेट है। और आगे मैं बात करूं यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट का मतलब है कलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। यानी कि मैंने क्या बोला, सपोज मेरे पास कुछ सेट्स हैं, सपोज इसके वेन डायग्राम जो है हमने आगे लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। सपोज ये मेरे पास एक सेट ए है, यहाँ पे एक सेट बी है, यहाँ पे कुछ सेट सी है, कुछ सेट डी है। तो जितने भी सेट्स की कलेक्शन है, इसको जो है एक अगर पूरे एक सेट के अंदर क्लोज किया जाए तो दैट सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट को डिनोट किया जाता है जनरली यू से।
यूनिवर्सल सेट या इट इज डिनोटेड बाय तुम लिख सकते हो, इट इज डिनोटेड बाय यू। यहां तक कोई डाउट? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे ऑपरेशंस ऑफ सेट्स, जो है यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, complement, symmetric difference and their properties, how they can be used in your further classes. So thank you very much. अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करिए, और ताकि किसी बच्चे की हेल्प हो सके।